हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कि जब एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आपसे ये पूछे कि बताओ शेषफल क्या होगा, मतलब रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा। और ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिएगा ना, 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा इस ट्रिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं इस अद्भुत ट्रिक के लिए। और ये नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मतलब इस पर एक बार आप देख लीजिए। आपसे इस तरह का सवाल, जैसे 25 पर पावर 25 भागे 26 हो, भागे 24 हो, या कुछ भी हो, मतलब अलग अलग तरह के सवाल हम करेंगे, तब एक बार में सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है और हम इस प्रश्न का करने वाले हैं सॉल्यूशन। वो भी कैसे? बेसिक मेथड से नहीं, एकदम डायरेक्ट आंसर, ट्रिकली मेथड से, मतलब 2-4 सेकंड में इस तरह के सवालों को आप कर सकें। कह रहे 6 पर पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो भाग देने के बाद रिमाइंडर जो होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल, शेषफल क्या बचेगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। सवाल है 6 पर पावर 13 भागे 5, 6 पर पावर 13 भागे 5 करने पर क्या पूछ रहा है भाई? शेष फल क्या बचेगा, रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं कि जब इस तरह का सवाल आ जाए ना, तो आप पहले ये देखिए कि सर ये इससे बड़ा है कि छोटा। इधर 6 है, इधर 5 है, मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, बात समझिए मेरी बात, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका जो बेस है, वो जिसमें भाग दे रहे हैं ये छोटा है, ये बड़ा। तो कहेंगे सर ये वाला बड़ा है, जिससे भाग दे रहे वो छोटा है। तो ऐसी स्थिति में पावर कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, कोई भी संख्या हो, पावर नहीं देखना है, बेस देखना है, आधार देखना है कि आधार से ये बड़ा है कि छोटा है। तो कहेंगे सर ये आधार से जो है ना, ये आधार से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में कि पावर कुछ भी रहे, आधार से भाग देने वाली संख्या अगर छोटी हो, तो वैसी स्थिति में आपका जो शेषफल होगा, आपका जो रिमाइंडर होगा, वो 1 होगा। ये बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल भी हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 पर पावर 48 है और भागे 4 है, ठीक है, और आपसे पूछे कि रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। तो देखिए 5 पर पावर 48, बेस 5 है और भाग देने वाली संख्या 4 है, और हमको पता है कि जो बेस है उससे छोटा भागफल है नहीं। तो ऐसे कंडीशन, सॉरी भाज्य है, तो ऐसे कंडीशन में आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 होगा। एक और संख्या, जैसे मान लीजिए कि 100 टू दी पावर 459, कुछ भी लिख लीजिए, और भागे इससे 1 कम होना चाहिए, यानी 99 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जाए कि शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में शेष फल क्या होगा? ऐसी स्थिति में शेष फल 1 होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, अगर वो संख्या इस वाली संख्या से 1 कम हो, तो वैसी स्थिति में आंसर क्या होता है? 1 होता है। शेषफल 1 होगा, मतलब पूरा आंसर 1 नहीं, मतलब आपसे ऐसे प्रश्नों में रिमाइंडर पूछेगा, शेषफल पूछेगा। तो उम्मीद है कि ये पहला सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अभी देखिए 17 पर पावर 200 भागे 16 है। आइए करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। सब लोग एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको इस तरह का प्रश्न कभी नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम में आ जाए कभी नहीं छूटेगा। सब लोग तैयार हैं? चलिए देखिए, आइए क्या है डियर। 17 पर पावर 200, 17 पर पावर 200 और उसमें भाग देने के लिए कह रहा है 16 से अगर भाग दे, तो याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में जो शेष फल होगा, ऐसी स्थिति में जो शेषफल होगा वो 1 होगा। हमेशा याद रखिए, कोई भी संख्या, बस इतना ध्यान रखिएगा कि सर इससे ये वाली संख्या 1 कम होनी चाहिए, 1 का वृद्धि नहीं, 1 कम होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों का शेषफल 1 होता है। एक और जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, कि 105 टू दी पावर 206 और डिवाइडेड बाई 104। तो ये इससे ये 1 कम है,
तो ऐसे में आपका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। लेकिन देखिए यहां पे परेशानी और बढ़ेगी। अब देखिए सवाल क्या है, इस बार है 25 पर पावर 25 और भाग देने के लिए कह रहा है 26 से, और अब पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है और इस प्रश्न को हम थोड़ा बारीकी से पढ़ाना चाहेंगे। देखिए 25 पर पावर 25 और भागे 26 हो तो आपसे पूछा गया कि शेषफल क्या होगा। मतलब इस बार क्या परिवर्तन दिखा, इस बार ये परिवर्तन दिखा कि गुरुजी इससे एक कम नहीं, इस बार एक ज्यादा है। समस्या देखिए थोड़ी सी बढ़ गई। अब एक कम नहीं है, एक ज्यादा आ जाए तो समस्या थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सब लोग तैयार हैं? हाँ, तो ऐसे में आप यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा रामबाण बताता हूं, ठीक है ना, रामबाण बताता हूं कि जब ऐसी स्थिति आए और भाग देने वाली संख्या एक अधिक हो बेस से, कम हो तब तो फिर हो ही गया आंसर, तब तो एक ही आंसर होगा, कम रहेगा तो एक आंसर। लेकिन सवाल है कि सर जब संख्या एक बढ़ जाए, बेस से भाग देने वाली संख्या एक बढ़ जाए, तब ऐसी स्थिति, पिछले 2 सवाल में ऐसी स्थिति नहीं आई थी, तीसरे में ऐसी स्थिति आई कि इससे ये एक बड़ा हो जाए, तब क्या करेंगे। कहीं सर 2-4 बड़ा हो जाए, वो बाद में देखें, पहले एक बड़ा और एक, पहले हमने सीखा कि एक कम रहे तो क्या करेंगे, अब सीखेंगे एक ज्यादा रहे तो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, एकदम सिंपल याद रखिए, एक सिंपल सा रामबाण कि यदि ऐसी स्थिति में यदि पावर, पावर क्या, घात, ठीक है, पावर सम संख्या हो, पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो याद रखिएगा, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमेशा एक होगा, शेषफल हमेशा एक होगा। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यदि पावर कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, कॉपी में जरूर नोट करिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यदि पावर विषम संख्या हो तो शेषफल हमेशा आधार को माना जाएगा, आधार को माना जाएगा, मतलब बेस को माना जाएगा। अब देखिए सिंपल बात है कि ये नियम तब लगेगा जब भाग देने वाली संख्या आधार से एक ज्यादा हो, बिल्कुल आधार से एक ज्यादा है। और हमने यहां पर 2 कंडीशन लगाया। पहला कि यदि पावर एक सम संख्या हो, बेस नहीं, बेस से कोई लेना देना है, इस बार पूरा पूरा तामझाम है पावर पर। यदि पावर एक सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा एक होता है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पावर एक सम संख्या नहीं है, पावर इसको कहते हैं डियर, एकदम खुल के मैं कहूं, पावर इसको कहते हैं, नहीं घात को। तो लेकिन ये तो काम नहीं किया इस पर, लेकिन हमने दूसरा भी लिखा है कि यदि पावर एक विषम संख्या हो तो शेषफल हमेशा आधार को माना जाता है। यानी 25 पर पावर 25 भागे 26 है, तो ऐसे प्रश्नों का जो शेषफल होगा, क्योंकि हमको पता है कि पावर सम संख्या नहीं है, पावर एक विषम संख्या है, और यदि पावर विषम संख्या हो तो शेषफल हमेशा आधार होगा। और आधार में कौन है, अच्छी बात है कि आधार में 25 है, यानी शेषफल 25 होगा। अब इसी में ये पहला सवाल है। एक सवाल और हम, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो आपको देना है मुझे, मान लीजिए 45 टू दी पावर 47 माइनस 46, ठीक है, तो आपको शेषफल बताना है। तो आप ये देखिए कि क्या भाग देने वाला एक अधिक है, कहेंगे जी सर ये 45 से, बेस 45 और भाग देने वाली संख्या चाहिए। अगर 44 होता यहां पर तो एक कम होने पर आंसर एक होता है शेषफल, मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया है। लेकिन तीसरा और चौथा सवाल, अब तीसरे से जो है सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। 45 टू दी पावर 47 और डिवाइडेड बाई 46 है। तो आप जब ये इससे एक ज्यादा हो जाए, ये इससे एक ज्यादा हो जाए, तो इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है कि पावर सम है कि विषम। कहेंगे सर पावर विषम है, तो विषम है तो शेषफल हमेशा आधार हो जाएगा, और आधार में कौन है, 45 है, यानी ऐसे प्रश्नों का शेषफल हो जाएगा 45। अब देखिए इसी में एक और सवाल कि जैसे मान लीजिए कि 17 टू दी पावर 40 और डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा। याद रखिए मैंने अभी अभी बोला है कि
पहले ये देखिए क्या इससे एक ज्यादा है, अगर एक कम रहता तो आंसर शेषफल एक ही होता, लेकिन इससे ये एक ज्यादा है और ज्यादा होने के बाद आप देख रहे हैं कि पावर में सम संख्या है। यहां सुनिए, यदि पावर सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा एक होगा। इसके साथ साथ पावर सम संख्या तो हो, लेकिन भाग देने वाली संख्या आधार से एक ज्यादा होनी चाहिए। अगर आधार से एक कम रहेगा तो पहला और दूसरा सवाल में बताया था ना कि आंसर एक होता है, लेकिन देख रहे हैं कि भाई आधार से एक ज्यादा है, तो वैसे स्थिति में भी आंसर वैसे एक ही होगा। तो जब पावर में सम आ जाए तो आंसर एक होगा, ज्यादा रहे या कम रहे, क्योंकि कम वाला में भी एक ही आंसर। लेकिन आधार में विषम आ जाए और इससे एक ज्यादा हो तो जो बेस होता है हमारा, जो आधार होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो अगले 2-3 सवालों में हम आपको क्लियर करके देंगे। बढ़े आगे, चलिए देखिए 17 पर पावर 200, 17 पर पावर 200 और डिवाइडेड बाई 18, अभी अभी इसी तरह का सवाल पढ़े हैं, ठीक है ना। और इसका शेष फल चाहिए, शेष फल चाहिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सर भाग देने वाली संख्या एक अधिक है, बिल्कुल है। और पावर में अगर सम संख्या हो तो आंसर एक, और पावर में अगर विषम संख्या हो तो आंसर आपका बेस होगा। तो फिलहाल पावर में सम संख्या और एक अधिक है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होगा वो 1 इज द राइट आंसर। एकदम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिक्कत अगर आया है तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए क्लियर है, ओके डन। अगले सवाल की बात करें, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, एक बार इसको आप देखिए, क्या ये बन पाएगा आपसे, वरना हम बताते हैं। चलिए, तो ये सवाल है, 2 पर पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। आइए अब देखिए, 2 टू दी पावर 31 और डिवाइडेड बाई 5 है, ठीक है। इतना करने पर आपसे पूछा गया है कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा। अब देखिए समस्या एक और आ गई 5वें सवाल में, ना तो भाग देने वाली संख्या एक अधिक है, ना तो भाग देने वाली संख्या एक कम है। देखिए पिछले 4 सवालों में हमने सिर्फ यही सीखा कि भाग देने वाली संख्या या तो आधार से एक कम होगा, पहले 2 सवाल में, और अगले 2 सवाल में हमने ये सीखा कि भाग देने वाली संख्या एक अधिक होगी आधार से। लेकिन यहां तो भाई भाग देने वाली संख्या आधार से सीधे 3 अधिक है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तो वैसी स्थिति में कि सर जब पावर में कुछ भी आ जाए और भाग देने वाली संख्या अपने मन मुताबिक चले, मतलब जो मन में आ जाए, 2 पर पावर 27 भागे 50 आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है याद रखिएगा, बस एक बार आप हमसे सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर पहला कि यदि यदि पावर में यदि पावर में सॉरी यदि पावर में क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो उस सम संख्या को हटाकर पावर में 2 या 4 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे भाई, मतलब इतनी बड़ी सम संख्या, इतनी बड़ी संख्या रखने की बजाय आप 2 या 4 का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नियम कहता है, ठीक है। हो तो यदि पावर में सम संख्या हो तो 2 या 4 को पावर में रखेंगे, ऐसा कहा गया है। फिर एक और बात, दूसरा, यदि पावर में विषम संख्या हो तो उस विषम संख्या के जगह पर 1 या 3 को रखेंगे। और ये नियम तब लगाएंगे जब भाग देने वाली संख्या कुछ भी हो जाए, 4 अधिक हो, 5 अधिक हो, 10 अधिक हो, 20 अधिक हो, ऐसी स्थिति आ जाए। मतलब एक देखिए पावर में यहाँ क्या दिख रहा है, पावर में एक विषम संख्या, तो हमने बोला कि यदि पावर में विषम संख्या हो तो उस विषम संख्या के जगह पर अगर एक काम कर रहा है तो एक रख के देख लीजिए, और अगर एक छोटा पड़ जाए
तो आप एक के जगह 3 रख लीजिएगा। और अगर पावर में सम संख्या हो तो पहले 2 रख के देखेंगे, अगर 2 काम कर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 रख लेंगे। अब आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सीख जाइएगा वो कैसे यूज हुआ है ना, आप सीख जाइएगा। तो 2 पर पावर 31 है, तो 31 के जगह या तो आप 1 रखिए या तो 3 रखिए। तो पहले हम 1 रख कर देखें, 2 पर पावर 1 भागे 5, तो 2 पर पावर 1 2 ही रहेगा, 2 में 5 से भाग देंगे, बताइए शेष बचेगा? नहीं बचेगा, यानी 1 हमारा यूज में नहीं आया। तो अब 1 नहीं आएगा तो 3 रखेंगे, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 पर पावर 3 हमने रखा और भागे 5 किए, तो 2 पर पावर 3 होता है 8, और 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, शेष कितना बच जाएगा, या फिर शेष फल कितना बच जाएगा? 5 एकम 5, शेष फल बच गया 3। बच्चा जानता है कि 8 में 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। याद रखिएगा, यदि पावर में सम संख्या हो तो पावर उस सम संख्या को, उस बड़ी सी सम संख्या को हटाकर पावर में 2 या फिर 4, और अगर विषम हो तो पावर में 1 या फिर 3। हमने 1 भी रख के देखा, और 1 पर रखने पर शेषफल बचे, 2/5 में क्या शेष बचेगा? ठीक है, आइए 67 पर पावर 67 प्लस 67 हो तो यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचे? आइए, एकदम अद्भुत सवाल है जी, बच्चा सीख जाएगा। 67 पर पावर 67 है, और इसमें 67 को जोड़ करके भाग किस चीज से दिया गया है? 68 से। तो आपसे पूछा गया कि शेषफल क्या होगा। देखिए मैंने अभी बोला कि पावर में एक ऐसी संख्या हो, क्योंकि देखिए 67/67 प्लस 67 पर पावर 67 प्लस 67/68, मतलब थोड़ा अटपटा सा है। तो मैंने अभी क्या बोला कि यदि पावर में विषम संख्या हो तो विषम संख्या के जगह पर 1 या 3 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 1 अधिक 1 कम। 1 कहां से अधिक हुआ? ये 67 को छोड़ दीजिएगा, तो ना तो 1 अधिक है ना तो 1 कम है, मतलब थोड़ा अटपटा सा है। तो हमने बोला था कि 67 के कोई भी संख्या के ऊपर पावर में अगर विषम संख्या हो तो उस बड़ी सी विषम संख्या को हटाकर, यहां देखिए विषम संख्या को हटाकर 1 या 3 का यूज करेंगे। अगर 1 में काम बन रहा है, बिल्कुल 1 में ही काम बन जाएगा। 67 पर पावर 1 67, और जोड़ 67 अब बटे भागे 68 करेंगे तो अब रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए आप समझिएगा इस चीज को, 67 पर पावर 1 तो 67 ही होगा, और हमको क्या करना है? 67 को जोड़िएगा तो 6 120 और 7 34, 134 में आप 68 से भाग देकर देखिएगा, 68 एकम 68, 60 60 108 14, हाँ शेषफल के रूप में भाग देने आता है ना, शेषफल के रूप में आपको 66 बचेगा। कहाँ है? पहला नंबर। भाग देकर देख लीजिए, बच्चा को आता है, एक बार में लगेगा, क्योंकि 68 दूनी होता है 136, 8 दूनी 16, हाँ 136, लेकिन ये तो 134 है, तो 66 शेष बचेगा। करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इस 67 के जगह पर पहले 1 रखा, और अगर 1 सुटेबल नहीं रहता, मतलब भाग नहीं दे पाता, तो उसके जगह पर 3 रखते, लेकिन फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, 1 में ही काम बन गया। क्या इतनी सी बात एकदम समझ में आ रहा है? चलिए 45 पर पावर 47 प्लस 2, आइए करें, रेडी? आज 45 टू दी पावर 47 प्लस 2 को 44 से डिवाइड करना है। देखिए 45 पर 45 पर पावर 47 प्लस 2 और भागे 44, 44 करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए 45, और हमने बोला कि अगर, क्योंकि देखिए ये तो जुटकर कुछ और ही हो जाएगा, तो ये कम भी नहीं होगा ये, तो 45 पर पावर 47 हो तो 47 की जगह पर क्या बोले थे? 1 या 3। हमको लग रहा है 1 से काम बन जाएगा, 3 की कोई जरूरत नहीं। 45 प्लस 1, 45 पर पावर 1, अब प्लस 2 है तो प्लस 2 डिवाइडेड बाई 44, तो 45 पर पावर 1, 45 2 47, 47 में 44 से भाग दीजिएगा तो 44 से कम 44, 3 बचेगा शेषफल। शेषफल के रूप में हमें 3 प्राप्त होगा। एकदम गणित मक्खन लग रहा होगा। इस ट्रिक को सीखकर आप इस तरह के जो भी सवाल एग्जाम में आ जाए, ठीक है, उनको आप बना सकते हो। देख लीजिए हर तरीके का सवाल, और एकदम बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन। 27 पर पावर 28 माइनस 1 करना है, तो अब देखिए गड़बड़ है कि अगर पावर में सम संख्या विषम हो तो 1 और 3, देखिए मैंने लिखाया है इस चीज को कि अगर पावर में विषम संख्या हो तो 1 या 3, लेकिन सम हो तो 2 या 4। यहां देखिए दिक्कत ये हो गया कि यहां एक सम संख्या है, तो 27 पर पावर 28 माइनस 1 और बटे डिवाइड किस चीज से करना है? 26 से। तो 27 पर पावर 28 करना है
तो आपको पावर में एक सम संख्या दिख रहा है, तो सम संख्या दिखे तो उस सम संख्या की जगह 2 या 4, 4 क्यों रखे जब 2 में काम बन जाए। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 27 का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 26। 27 का स्क्वायर होता है 749, 729, ठीक है, माइनस 1 और बटे 26 करेंगे 728 में आप 26 से भाग देकर देख लीजिएगा। हाँ, ऐसा करने पर पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर के रूप में शेषफल में 0 बचेगा। भाग देकर देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा मतलब शेषफल में कुछ बचेगा ही नहीं, वो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, 26 3 78, ये 28 बार में मेरे हिसाब से कट जाएगा ये। ठीक है, पूरा पूरा समझ में आ रहा है। अगर ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में आए तो हमें नहीं लगता कि आप छोड़ोगे, अगर बाई मिस्टेक छूट जाए तो फिर क्या गारंटी है। ठीक है, चलिए एक और सवाल। आप ये समझ में आया कि आप हमने 2 क्यों रखा, क्योंकि पावर में सम संख्या है, विषम रहता तो 1 3, सम है तो 2 या 4, तो सम के अकॉर्डिंग चलेंगे। 47 पर पावर 41 माइनस 5 को अगर 40 से भाग दिया जाए तो 47 पर पावर 41 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो पावर एक विषम संख्या है तो 1 और 3, 1 से ही काम बन जाएगा। तो 47 पर पावर 1 माइनस 5 बटे 40 करेंगे तो 47 पर पावर 1, 47 में से 5 गया 42, और 42 भागे 40 करेंगे तो 40 से कम 40, शेषफल कितना बच जाएगा 42 है ना। शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में 2 बचेगा। बढ़े आगे, एकदम कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए नहीं। चलिए बढ़े। हाँ, कह रहे 47 टू दी पावर 47 माइनस 4 को 8 से भाग दे, कोई बात नहीं। 47 टू दी पावर 47 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है डियर, आप एकदम सिंपल समझो कि भाई पावर विषम संख्या है तो 1 और 3 लगाएंगे, 1 में काम बन रहा है तो 47 पर पावर 1 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 8, तो 47 में 4 गया 43 बटे 8 करेंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, शेष क्या बच गया, शेष के रूप में 3 बच गया जो आपके बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे, एकदम समझते चलिए। अगर पावर में बहुत बड़ी संख्या हो, सम हो तो 2 4, 2 या 4, और विषम हो तो 1 और 3। 1 से काम बन रहा है तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से नहीं बनेगा तब हमें मजबूरन 3 लिखना पड़ेगा। 4 पर पावर 19 प्लस 2 को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाता है। तो देखिए आते हैं, पावर में एक विषम संख्या है और उसमें पूछा गया, ये संख्या दिया हुआ नहीं इस बार आपको बताना है किससे भाग दे सकते हैं। तो पहले अगर विषम संख्या है तो 4 पर पावर 19 के बजाय 4 पर पावर 1 रख सकते हैं, 4 पर पावर 1 जोड़ 2, ठीक है। 1 से काम नहीं बनेगा तब 3 रखेंगे, सॉरी 1 के बाद 3 रखना है, तो हमने 19 के जगह पर 1 रखा, 4 एकम 4 2 6। अब बताइए 6 में 12 से भाग लगेगा ना, 6 बटे 12 करेंगे 1 बटे 2 बचेगा, 6 में 11 से नहीं लगेगा, 6 में 10 से नहीं, 6 से सब बड़ा है तो कैसे पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 1 वाला काम सफल नहीं हुआ, अब रखेंगे 1 के जगह पर 3 रखेंगे क्योंकि 19 है ना, तो 1 के बाद 3 रखना है। 4 पर पावर 3 जोड़ 2 करिए, 4 चक 16 चकी 64 जोड़ 2 66। 66 में किससे किससे भाग लगेगा, 12 पचे 60 नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा, एकदम देख लीजिए एकदम सिंपल, 12 पचे 60, 11 चक 66 लीजिए, इससे भी नहीं लगेगा इससे भी नहीं लगेगा, लग तो गया 11 चक 66। तो किससे पूर्णता विभाजित है, 11 से पूर्णता विभाजित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना लाइक और शेयर करेंगे उतनी सारी वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, 4 पर पावर 41 जोड़ 4 पर पावर 42 जोड़ 4 पर पावर 43 जोड़ 4 पर पावर 44 किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा, ये जानना है। तो इसमें एक कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा कि आप ले लीजिए 4 पर पावर 41 कॉमन ले लीजिएगा, तो भाई यहां कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, क्योंकि 1 गुने 4 पर पावर 41, 4 पर पावर 41 हो। अगर जीरो, अगर मन में चल रहा है कि सर अगर कॉमन पूरा पूरा ले लिया तो 0 बचेगा, अरे भाई अगर हम यहाँ 0 लिख देते हैं, 4 पर पावर 41 गुने 0 तो 0 हो जाएगा ना, फिर कैसे होगा, क्योंकि वो ब्रैकेट होगा तो यहाँ 1 बचेगा। और 4 पर पावर 42 में 4 पर पावर 41 ले लिए तो क्या बचेगा, 4 पर पावर 1, 43 में 41 लिए तो 4 पर पावर 2, 44 में 41 लिए तो 4 पर पावर 3, ये कॉमन बचा। तो 4 पर पावर 41 4 टू दी पावर 41 इंटू 1 जोड़ 4 जोड़ 16 जोड़ 16 14, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करके आया 4 टू दी पावर 41 मल्टीप्लाई बाय
64, 16, 80, 4, 84 और 1, 85। अब ऑप्शन देखकर बताइए कि इसमें किससे पूरा पूरा भाग लग सकता है। बाई ऑप्शन 12 से लगेगा 85 में, अरे ये तो छोड़ दीजिए, अब इसमें ही नहीं लगेगा तो इसमें क्या लग के करेगा खाक। 19 में लगेगा 85 से, 19 से 85 में, 18 से नहीं, 17 से लगेगा, 17 पचे 85, यानी आपका भाग देकर इसका पूरा पूरा भाग देने पर बचेगा 4 पर पावर 41 गुने 5। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, और ये किससे विभाजित है, 17 से, ठीक है, विभाजित हो सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको बेसिक लेवल से मैथ पढ़ना है ना, एकदम जीरो लेवल से, तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, नाम बता देता हूं मैं, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। और इसी महीने में एक बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन 2.0 का। ये 1.0 कहाँ गया, वो खत्म हो गया लगभग में, उसकी क्लासेस 80% कंप्लीट हो चुकी है, 20% अगले 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे उसको। तो आप लीजिए फाउंडेशन 2.0, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ रीजनिंग का एकदम संपूर्ण भंडार है उसके ऊपर। मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे, तो आपको सुविधाएं हम आपको स्पेशल देंगे। और डेमो तो आपने देख ही लिया होगा, तो डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल आज अभी, क्योंकि अभी ऑफर भी चल रहा है थोड़ा बहुत। फाउंडेशन 2.0 जरूर लीजिएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी हमारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित। देखिए 5 और 7 से विभाजित होने का मतलब है कि 5 और 7 के एलसीएम से विभाजित होना, और 5 और 7 का एलसीएम होता है 5 सती 35। तो 100 से 100 टू 400 के बीच संख्याओं को हमें ढूंढना है, 100 से 400 के बीच। तो आप बताइए पहली संख्या जो 35 से भाग लग जाए, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, पहली संख्या 105 100 के बाद। और अंतिम संख्या, तो देखिए 35 दहे के 350 होगा, और 35 385, उसके बाद 400 हो जाएगा, तो अंतिम संख्या 385। एक ट्रिक होता है कि कितनी संख्याएं विभाजित है, तो ट्रिक याद रखिएगा कि पहली जोड़ अंतिम, पहली नहीं, फर्स्ट माइनस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या होता है, वैसे तो यही होना चाहिए, पहली जोड़ अंतिम और डिवाइडेड बाई लास्ट माइनस फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट, और डिवाइडेड बाई कितना, 35 से डिवाइड पूछ रहा है ना, तो डिवाइडेड बाई 35 करिए, तो ये आपको जुटकर आएगा 490 बटे 35, 5 सते 35, 5 से काटेंगे, 5 नमा 45, पन्नी 40, 14 बार में। क्या 14 है ऑप्शन में? जी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 14 संख्याएं हैं। एक बार हम इसको देखना चाहेंगे, वैसे तो सही है ये, आप लोग बनाइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पहले देखिए इसका इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम जोड़ अंतिम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितने से चाहते हैं आप कि 35 से विभाजित हो, तो डिवाइडेड बाय वो संख्या। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार यहां तक देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित होगी पूर्णतः, वो भी किस चीज से, 5 और 7 से। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 35 होता है डियर। एक सेकेंड रुकिएगा, ये आई थिंक गलत लग रहा है, ये मुझे लग रहा था थोड़ा सा डाउट, इसलिए इसमें क्या है ना, इसमें होगा लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, ये लास्ट प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट नहीं, और डिवाइडेड बाई संख्या ये होना चाहिए। तो लास्ट है 385 और फर्स्ट है 105, और 35 से डिवाइड होना चाहिए, तो 35 से डिवाइड होगा, तो ये सही है ना। या फिर एक सेकंड रुक जाइए, यहां तक कोई दिक्कत? आप एक ऐसे कर लो, 105 और उसके बाद 35 जुड़ना चाहिए, तो 35 5 140 डॉट 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 अंतिम संख्या 385। आप एपी पे पढ़ा लो, ठीक है, मेरा इस पर ध्यान उठ गया है। तो ए एन बराबर, ठीक है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बड़ा ही आसान था पर ध्यान से हट गया। ए एन की वैल्यू 385, ए की वैल्यू 105, एन तो चाहिए, और डी कितना का अंतर, 5 का अंतर, हाँ ये सॉरी 35 का अंतर, इसको इधर करेंगे। अच्छा 270 होना चाहिए ना, धन्य है प्रभु हम भी, ठीक है ना। तो ये इधर घट के आएगा, तो 280 होगा, सॉरी 280 बराबर
n-1 और इंटू 35। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 बचे 25, 5 31, 7 8 56, तो n-1 इज इक्वल टू 8। हाँ, n बराबर ये उधर जाएगा तो 8 और 1 9 होगा। देखिए ट्रिक बिल्कुल सही था। अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम कितना था 385 माइनस प्रथम 105 और डिवाइडेड बाई संख्या 35, तो ये 270 होगा ना। हाँ, ये 280 होगा, सॉरी 280 बटे 35, तो 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, पन्नी 8 56, 5 31। हाँ, इतना +1 होता है, सॉरी इतना करके +1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 280 बटे 35 होगा, ये जोड़ 1 करना है तो 8 जोड़ 1 कितनी संख्याएं होगी 9। चलिए, ध्यान से उठ गया था, बाकी बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन, ट्रिक हालांकि क्या है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट होना चाहिए, मैं फर्स्ट प्लस लास्ट करा था। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा रहा होगा, अगली वीडियो इससे भी धाकड़ हम लेकर आएंगे। ओके, लाइक और शेयर कर दीजिए।